हरियाणा कांग्रेस का सांसदों को टिकट न देने का फैसला, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कुमारी शैलजा लगातार जता रही हैं चुनाव लड़ने की इच्छा। हाईकमान के आदेश पर मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा, कुमारी शैलजा ये कहती हुई नजर आई हैं। हाईकमान की अनुमति से विधानसभा चुनाव भी जरूर लड़ूंगी, यह कुमारी शैलजा ने बयान दिया है। मौजूदा लोकसभा राज्यसभा सांसदों को टिकट नहीं दिया जाएगा, ये देखिए दीपक बाबरिया की तरफ से कहा गया था और उस पर अब देखिए प्रतिक्रियाएं कुमारी शैलजा की नजर आई हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हाईकमान ने उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने की इजाजत दी थी, उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा। कुमारी शैलजा लगातार चुनाव लड़ने की इच्छा जताती नजर आ रही हैं। जैसा कि हम आपको हर बार बता रहे हैं, हाईकमान के आदेश पर मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा, कुमारी शैलजा ये कहती हुई नजर आई हैं। और हाईकमान की अनुमति से विधानसभा चुनाव भी जरूर लड़ूंगी, कुमारी शैलजा ने ये साफ कहा है। मौजूदा लोकसभा राज्यसभा सांसदों को टिकट नहीं दिया जाएगा, दीपक बाबरिया ये कहते हुए नजर आए। अब इसी बयान पर कुमारी शैलजा ने पलटवार किया है। सांसदों को लेकर, क्योंकि काफी चर्चाएं चल रही है कि क्या सांसदों को भी विधानसभा चुनाव में टिकट मिलेगी, क्योंकि देखिए कुछ कुमारी शैलजा की अगर हम बात करते तो वो कहती भी नजर आई थी कुछ समय पहले कि प्रदेश में मैं काम करना चाहती हूं। तो इस तरह की क्या जो चर्चा चल रही है, क्या प्रदेश के स्तर पर भी चल रही है? मेरी समझ में किसी भी सांसद हैं उसको चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं होगी। पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, देखिए जिस तरीके से हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं गुटबाजी को लेकर, अब देखिए एक बार फिर से अगर दीपक बाबरिया की बात की जाए, उन्होंने साफ कह दिया है कि विधानसभा चुनाव में किसी भी लोकसभा सांसद या राज्यसभा सांसद को टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन कुमारी शैलजा फिर से एक बार कहती हुई नजर आई है कि मैंने लोकसभा का चुनाव हाईकमान के वजह से लड़ा, उन्होंने कहा तब लड़ा, अब अगर उनको इजाजत मिलती है तो वो फिर से विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगी। निश्चित रूप से शविष्का, देखिए एक बड़ा बयान जो है वो कल दीपक बाबरिया की ओर से आया था, जिसमें स्पष्ट कर दिया गया था कि इस बार जो है कांग्रेस अपने सांसदों और जो चाहे वो लोकसभा का है या वो राज्यसभा का है उसे जो है टिकट नहीं देगी, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। लेकिन सबसे अहम बात है कि बाबरिया ने यह भी कहा है कि अगर कोई सांसद टिकट चाहता है तो वो हाईकमान से बात करे, उसका निर्णय हाईकमान करेगा। और ऐसे में कुमारी शैलजा का भी बार बार यही कहना, क्योंकि देखिए लोकसभा जब चुनाव था तब भी उन्होंने लगातार यही कही थी बात की वे विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं। लेकिन जब हाईकमान का दबाव पड़ा तो उन्होंने अपना लोकसभा का चुनाव लड़ा। तो ऐसे में सीधे रूप में बात यही है कि अभी भी कुमारी शैलजा चाहती है कि वे विधानसभा चुनाव लड़े और अपनी आगे की राजनीति जो है वो चंडीगढ़ से करें बजाय दिल्ली के, और इसी कोशिश में उनकी तरफ से बयान दिया जाता है। और देखिए सबसे बड़ी अंतरकलह गुटबाजी और धड़ेबंदी की जो वजह है कांग्रेस में वो भी यही है कि यहाँ नेता जो है वो चंडीगढ़ से अपनी सरकार बनाना चाहता है, चलाना चाहता है बजाय दिल्ली की राजनीति करने के। चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें या कुमारी शैलजा के, उनके मन में जो महत्वाकांक्षा राज्य का मुख्यमंत्री बनने की, हालांकि देखिए अभी चुनाव होंगे, परिणाम आएंगे, कितने विधायक आएंगे, उसके बाद निर्णय होगा कि कौन क्या बनेगा, किसकी सरकार बनेगी। तो लेकिन यह एक सबसे बड़ी गुटबाजी की वजह कांग्रेस में लगातार देखने को मिलती है और इसी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस भी बैकफुट पे आती है और उन अंतरकलह के कारण उनकी टिकटों में भी देरी होती है। जी बिल्कुल अमित, लेकिन यहाँ पर देखिए उनको सहमति बनाने की भी जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे नुकसान होगा, जैसे कि आपने भी जिक्र किया है। खुद दीपक बाबरिया ने ये क्लियर कर दिया है, लेकिन कुमारी शैलजा फिर भी अड़ी हुई है। वो कह रही है कि उनको विधानसभा चुनाव लड़ना है। इससे पहले देखिए वो सीएम पद की दावेदारी के लिए भी कह चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो अंतरकलह है, इससे जो विधानसभा चुनाव होने हैं फिर से एक बार कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि गुटबाजी जो है खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। नहीं, बिल्कुल शमीशा, जैसे मैंने पहले कहा, देखिए जब गुटबाजी तेज होती है किसी मुद्दे को लेकर, किसी महत्वाकांक्षा को लेकर, तो उसका नुकसान सीधे रूप में कांग्रेस को उठाना पड़ा है। ऐसा पहले भी हुआ है, जब 2019 का चुनाव हुआ उस समय भी देखिए इस प्रकार की धड़ेबंदी थी जिसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि वो बराबरी की टक्कर दे रही थी। अभी भी लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखिए कांग्रेस ने बराबरी की टक्कर देने का काम किया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की 44 विधानसभा क्षेत्रों में जीत हुई और 42 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई, टक्कर बराबरी की रही। लेकिन ये इस टक्कर की वजह से अपने जो पार्टी के भीतर जो टकराव चलता है नेताओं के बीच में, वो सबसे बड़ी वजह है। हरियाणा की स्थिति देखिए, हरियाणा से 5 सांसद कांग्रेस के हैं,
राज्यसभा में अभी फिलहाल कोई सांसद हरियाणा से नहीं है। रणदीप सिंह सुरजेवाला राजस्थान से राज्यसभा में है और ऐसे में यह एक बयान जो महत्वपूर्ण है प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया का कि जो चुनाव है वो कोई भी सांसद नहीं लड़ेगा। तो देखने वाली बात है इस बारे में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व क्या सोचता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है। देखिए सीधे रूप में शमिष्ठा कि कोई सांसद है वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। हरियाणा में ऐसे कई बार एग्जाम्पल हुए हैं जब सांसद थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद थे, उस समय उन्हें सीधा मुख्यमंत्री बना दिया गया, बाद में उन्होंने उपचुनाव के जरिए जो है विधायक बने थे और अब मुख्यमंत्री बने रहे थे। और मौजूदा अगर बात करें नायब सिंह सैनी की, वे भी सांसद थे और उन्होंने बाद में उपचुनाव लड़ा और विधायक बने। तो ऐसे में ये जरूरी नहीं, लेकिन कांग्रेस में इस बात को लेकर लड़ाई अभी से जारी है। और कुमारी शैलजा का दावा बार बार करना वो न केवल कांग्रेस की अंतरकला को उजागर करता है, धड़ेबंदी को मजबूती देता है, गुटबाजी को मजबूती देता है। तो देखने वाली बात है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस बारे में क्या सोचता है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अब जिस तरीके से कुमारी शैलजा ने भी दीपक बाबरिया के बयान पर पलटवार किया है, वो सीधे तौर पर कहते नजर आई है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहेंगी अगर हाईकमान ये फैसला लेता है तो।